अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुए आज पूरा एक महीना हो गया और बीते एक महीने में अदानी ग्रुप की कुल मार्केट कैप 61% घट गई। एक महीने पहले जब ये रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप पर, तो अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन थी वो 19 लाख करोड़ के आसपास थी, जो घटकर अब 7 लाख करोड़ रुपए रह गई। आज भी अगर आप अदानी ग्रुप के कंपनियों का हाल देखें तो कमोवेश वही है जो कल था। आज हालांकि अंबुजा सीमेंट एक ऐसा शेयर है जिसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, करीब 2-2.5% का उछाल था, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन 5%, अदानी पावर 5%, अदानी टोटल गैस 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5%। आज फिर 4 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। अदानी पोर्ट्स में जरूर 1.5% की तेजी है। एसीसी फ्लैट है। अदानी एंटरप्राइजेस फिर 5% नीचे, जो फ्लैगशिप कंपनी है उसका हाल ये है कि वो भी 5% नीचे है। कमोवेश अगर आप देखें तो पड़ला आज भी गिरने वाले शेयरों का भारी है। अब आज अदानी ग्रुप से जुड़ी 2 बड़ी अहम खबरें आई। पहली खबर थी एलआईसी की, जहां बेचैनी दिखने लगी है। दिखने की वजह बहुत लाजमी है। एलआईसी के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब एलआईसी ने निवेश किया था तो उस समय एलआईसी की तरफ से कहा गया था कि ग्रुप में उसका निवेश मुनाफा दे रहा है, लेकिन शेयरों में जिस तरह से लगातार गिरावट देखी गई, अब अदानी ग्रुप में एलआईसी का निवेश भी घाटे में चला गया है। ग्रुप ने एलआईसी का में कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन शेयरों में गिरावट की वजह से अब 11% नुकसान दिख रहा है, क्योंकि कीमत शेयरों की अब 26,862 करोड़ रुपए ही रह गई है। ये बड़ी खबर है कि ठीक है, जब शेयर आपने बहुत छोटे भाव में खरीद लिए थे और वो जब फूल के बड़े हुए थे तो आपको काफ़ी मुनाफा दिख रहा था। ठीक ठाक गिरावट आने के बाद भी आप ये कह सकते थे हम तो अभी भी फ़ायदे में हैं, क्योंकि हमने जहां खरीदारी करी थी वहां तो अभी भी भाव नहीं आए। लेकिन कब तक नहीं आते? जब ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयर 80% तक टूट चुके हैं तो वो दिन तो आना ही था, और वो दिन अब आ गया कि आपका निवेश के भी नीचे शेयर चले गए और अब आप 10 से 11% निवेश 4,000 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में बैठे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अदानी ग्रुप के पूरे घटनाक्रम पर कहा कि भारत के लिए ये एनरॉन मूवमेंट है। ये एनरॉन मूवमेंट क्या है, क्यों इसकी याद इस समय आ रही है, अदानी समूह से इसको जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, ये समझेंगे। इस बीच एक खबर ये भी है कि अदानी ग्रुप अब विदेश में रोड शो करेगा। रोड शो करेगा निवेशकों में, बॉन्ड होल्डर्स में उत्साह भरने के लिए। बॉन्ड मार्केट से सांसें उखड़ रही हैं, पैर उखड़ रहे हैं, यील्ड भाग रही है और निवेशकों का भरोसा ना डोले, बना रहे। आने वाले दिनों में अगर बॉन्ड से पैसा उठाने जाए तो मिल जाए। इस सब के लिए अदानी समूह अब हांगकांग में, सिंगापुर में रोड शो करने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब बात सबसे पहले एलआईसी की। सर, पहला सवाल, एलआईसी अब क्या करेगी? 27,000 करोड़ रुपए का लॉस एलआईसी को फिलहाल अभी, अगर आप इन जो अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आई है उसे देखते हुए देखें तो 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लॉस एलआईसी को हुआ है, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हुई है। एलआईसी के जब एलआईसी ने हमें ये बताया था कि उसका निवेश अडानी समूह के ग्रुप के शेयरों में कितना है, इसे थोड़ा और भीतर से करीब से देखना ज़रूरी है, क्योंकि एलआईसी की स्टेक्स अडानी समूह में कितनी थी और देखना ज़रूरी है। एलआईसी की टोटल पेड अप कैपिटल में, जो कि एलआईसी ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसमें अडानी इंटरप्राइजेस का हिस्सा, पूरा जो अडानी ग्रुप का ब्लॉक है, इसमें एलआईसी ने के पास 4.23% शेयर है। अडानी इंटरप्राइजेस के 9.14% स्टेक अडानी पोर्ट्स में है एलआईसी की, लगभग 10% के आसपास की स्टेक है। 3.65% स्टेक अडानी ट्रांसमिशन में है एलआईसी की। अडानी ग्रीन में 1.28% स्टेक है। अडानी टोटल में 5.96% स्टेक है। यानी अगर केवल अडानी ट्रांसमिशन को हटा दें तो सारी कंपनियों में एलआईसी की स्टेक 4 से 5% से ऊपर है और कई जगह ज़्यादा है। एलआईसी की अब दुविधा सबसे बड़ी ये है कि अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि एलआईसी ने जो निवेश किया था उस निवेश की वैल्यू गिरी है, बट एलआईसी ने शायद स्टॉक्स अलग अलग समय पर अलग अलग कीमतों पर खरीदे होंगे। ऊंचाई से अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लॉस के साथ एलआईसी को भी उतना ही नुकसान हुआ जितना बाकी निवेशकों को लॉस हुआ है जब से ये गिरावट आना शुरू हुई है। लेकिन अब दुविधा ये है कि लगातार गिरती हुई साख या गिरते हुए शेयरों की कीमत के बाद भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी करेगी क्या? वो इसमें से एग्जिट करेगी या इसमें बनी रहेगी? और अभी ये स्पष्ट नहीं, एलआईसी ने ये नहीं बताया है कि हाल फिलहाल की गिरावट के बाद एलआईसी ने शेयर बेचे भी हैं कि नहीं बेचे हैं, इसका आंकड़ा नहीं दिया है। लेकिन शायद इसके बाद अगले 1-2 दिन में एलआईसी की तरफ से बताया जाएगा कि वो उसने इस गिरावट का में अपने नुकसानों को बचाने के लिए स्टॉक्स की बिक्री की थी या नहीं की थी। अब यहाँ से दुविधा ये है कि जिस कीमत तक स्टॉक गिर चुके हैं उनके बाद क्या एलआईसी और नुकसान सहने को तैयार होगी
एग्जिट करेगी या ये बनी रहेगी, क्योंकि एलआईसी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है और उसे उम्मीद होगी कि कभी अगले 3 साल में 4 साल में अडानी समूह के स्टॉक्स वापस लौटेंगे और तब उसे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में एलआईसी का निवेश नुकसान में है, ये बात सामने स्पष्ट हो रही है। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है एलआईसी के संदर्भ में क्योंकि एलआईसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। शेयर बाजार में अब अडानी के स्टॉक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम आने वाले समय में, जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर आने वाले समय में, वो ये है कि मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स में एलआईसी के अडानी के स्टॉक्स की स्थिति क्या होती है। सूचकांक में वो रखे जाते हैं या निकाले जाते हैं। यह माना जा रहा है कि यूके का जो एफटीएसी रसेल इंडेक्स है वो भी अडानी के स्टॉक्स को अपने सूचकांक से बाहर निकालने के लिए उस पर समीक्षा करने पर काम कर रहा है। S&P डाउ जोन्स ने अडानी के स्टॉक को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से 7 फरवरी को बाहर कर दिया था। अगर यह सब बाजार मान रहा है कि मॉर्गन स्टैनले का इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स और बड़ा इंडेक्स है, और अगर अडानी के स्टॉक्स का रिव्यू होता है और इसमें से कुछ स्टॉक्स बाहर होते हैं, तो फिर अडानी के स्टॉक्स में तेज गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। और अभी आपको शुभम ने बताया कि 24 जनवरी से लेकर आज तक अडानी के स्टॉक्स की कीमतें आमतौर पर पूरे ग्रुप की वैल्यूएशन 60% से ज़्यादा गिर चुकी है और कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन 80% से ज़्यादा गिर चुकी है। सर, ये एनरॉन मूवमेंट क्या है, इसकी याद क्यों आ रही है? लैरी समर्स ने, जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं और प्रोफेसर हैं, उन्होंने एनरॉन मूवमेंट की याद दिलाई और बहुत सारे लोग एनरॉन अडानी के साथ एनरॉन की याद कर रहे हैं। एनरॉन लगभग अडानी जैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सबसे खास, सबसे चहेती कंपनी थी, डार्लिंग कंपनी थी। 2000 के अंत में इस कंपनी के खातों में हेरफेर और कर्ज को छिपाने की कोशिशें पता चली हैं। 2000 के अंत की अक्टूबर नवंबर की बात थी। इसके साथ ही इसी तरह से, ठीक जैसे कि अडानी समूह के साथ हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर का नाम जुड़ा था, वैसे ही एक शॉर्ट सेलर थे जिम चैनोस, जिनका नाम इसके साथ जुड़ा था। ऐसा पता चला था, जिम चैनोस को यह पता चला था कि एनरॉन ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अपनी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को बदलने के लिए अपील की थी और कोशिश ये थी कि एनरॉन ने जो कर्ज ले रखा है उसे किसी तरीके से अकाउंटिंग में पीछे छिपाया जा सके। जिम चैनोस ने बड़ी बेट लगाई एनरॉन की धीमे धीमे एनरॉन के खातों के भीतर जो कर्ज छिपाने की कोशिशें थी, अकाउंटिंग के कई सारे पेच थे या जो झोल थे वो निकल कर बाहर सामने आना शुरू हुए। 2000 के अंत में एनरॉन के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। 2001 में एनरॉन का स्टॉक करीब $90-95 पर था। 2000 के अंत में शून्य हो गया, स्टॉक की कीमत शून्य हो गई। एनरॉन बैंकरप्ट हुई और एनरॉन को अमेरिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए माना जाता है कि उसके बाद अमेरिका की सरकार को अपने कानून बदलना पड़ा और एक नया कानून आया अमेरिका में जिसको सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट कहते हैं। उस कानून के तहत अमेरिका में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंसेस को और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को रखने के पूरे तौर तरीके बदले गए। तो लैरी समर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। एनरॉन, अगर आप इतिहास की परिस्थितियां देखें तो जिम चैनोस जुड़े थे एनरॉन के साथ, हिंडनबर्ग जुड़ी हुई है शॉर्ट सेलर के तौर पर अडानी समूह के साथ। लेकिन अडानी समूह में अभी और भी बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो आगे चल रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास में से घटनाक्रम होते हैं तो पुरानी घटना याद होती है और लैरी समर्स कह रहे हैं तो उन्होंने एनरॉन मूवमेंट की तरफ इशारा ज़रूर किया है। सर, ये जो रोड शो की बात चल रही है, 27 फरवरी को सिंगापुर में, 28 फरवरी और 1 मार्च को हांगकांग में, ये रोड शो क्यों किए जा रहे हैं? शुभम, अडानी समूह के लिए अब जो अंतिम मोर्चा जो लड़ रहा है वित्तीय बाजार में, वो बॉन्ड का है और खासतौर से ग्लोबल बॉन्ड का। स्टॉक मार्केट की लड़ाई तो लगभग जिस स्तर तक नीचे आ चुकी है वहाँ बहुत ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं दिख रही है, होप नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियाँ और दूसरा स्टॉक मार्केट जिन परियोजनाओं में ग्रोथ के आधार पर निवेश कर रहा था अडानी समूह में, उन परियोजनाओं से भी समूह पीछे हाथ खींच रहा है भविष्य में और उसे इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग से गुजरना होगा जिसका असर, जिसकी तकलीफ अडानी समूह के निवेशकों को और स्टॉक्स को झेलनी पड़ेगी। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स कौन है? वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अडानी समूह के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो या भारतीय इन्वेस्टर्स हो। उन्हें किसी तरीके से उनकी पैनिक को, उनकी घबराहट को कम किया जाए। तो ऐसी खबर आई है कि अडानी समूह अलग अलग दुनिया के अलग अलग वित्तीय केंद्रों में जाकर उन इन्वेस्टर्स को बात करेगा, उन्हें कन्विंस करेगा, उन्हें बताने की कोशिश करेगा कि उनके बॉन्ड सुरक्षित है, उनका निवेश सुरक्षित है और अडानी समूह ने जो कर्ज लिया है वो उसे वापस करेंगे। लेकिन बॉन्ड बाजार बेचैन है, ये बात सही है। मैं भी आज बॉन्ड डील देख रहा था ब्लूमबर्ग के ऊपर। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंद्रा इन्फा की बॉन्ड डील जनवरी 2024 से फरवरी 2022 के बीच
7% से बढ़कर 9% हो गई, 9.2% हो गई। अडानी पोर्ट्स की बॉन्ड यील्ड, अडानी पोर्ट्स की बॉन्ड यील्ड 6.9% से बढ़कर 9.2% हो गई और एक बॉन्ड था उसकी बॉन्ड यील्ड 5.6% से 6.7% हो गई। अडानी ग्रीन की बॉन्ड यील्ड में भी काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अडानी ग्रीन की बॉन्ड यील्ड तो 7% से बढ़कर जनवरी 24 को 7% थी और अब 19% हो गई है, 19.97% हो गई। तो ये जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब बॉन्ड धारकों में बेचैनी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ग्रुप उनके कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए शायद अडानी समूह ये जो दूसरा मोर्चा है, जो महत्वपूर्ण मोर्चा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है और दुनिया के बॉन्ड निवेशकों को समझाना थोड़ा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, उनसे मिलने के लिए ये रोड शो किया जा रहा है, ऐसा पता चला है। जहाँ पर जाकर कंपनी अपने खातों को, अपने कैश फ्लो को, अपनी परियोजनाओं में आ रहे निवेश को और अपनी परियोजनाओं से मिल रहे रेवेन्यूज़ को दिखाकर कम से कम इस यहाँ संभालने की कोशिश करेगी, क्योंकि दुविधा दोनों तरफ है। अगर बॉन्ड निवेशकों का भरोसा जीत पाए अडानी और बना रहा और ये बॉन्ड डील्स धीमे धीमे कूल होना शुरू हुई, ठंडी होना शुरू हुई, तो शायद शेयर बाजार में भी वापसी की संभावना दिखाई देगी। लेकिन अगर बॉन्ड निवेशकों का भरोसा इसी तरह लड़खड़ाता रहा तो शेयर बाजार तो पूरी तरह लड़खड़ाया हुआ है ही, जो अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर यहाँ चूके तो गए। और ये आखिरी किला है जिसे जो ढहे ना, जो जहाँ पर दिक्कत ना हो, तो ये आखिरी किला बचाने की तैयारी है अदानी समूह की तरफ से।